हॉट ब्लीड्स कश्मीरिस ने भारत पाकिस्तान फ्रंटियर पर मारे गए बच्चों को दुखी किया। इकलौता बच्चा, एक 5 साल की बेटी, 12 वर्षीय जुड़वा, अपने युवा भारत पाकिस्तान ट्रूस को खो देने वाले परिवारों के लिए बहुत कम का मतलब है। श्रीनगर, भारतीय प्रशासित कश्मीर जावेद इकबाल ने अपने मोबाइल फोन पर एक तस्वीर खोल दी। यह एक छोटी लड़की को एक गुलाबी ऊनी बेनी को खेलते हुए दिखाता है। एक ग्रे ट्रिनकेट उसकी गर्दन के चारों ओर शिथिल रूप से फिसल जाता है, उसका चेहरा एक विस्तृत मुस्कान में मुस्कराते हुए। 5 वर्षीय मरियम, उनकी बेटी, जिन्होंने पिछले महीने ही फोटो के लिए खुशी से पोज दिया था, आज वह और नहीं है। मैरीन को 7 मई की सुबह मारा गया था जब एक विस्फोटक सुखा कथा में उनके घर पर एक विस्फोटक उतरा था, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर के पूंछ जिले में कुछ 200 घरों का एक समूह था, जो कि नियंत्रण रेखा LOC से लगभग 20 किलोमीटर 12 मील भारत की डी फैक्टो सीमा से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में है। अनुशंसित कहानियाँ। 4 आइटमों की सूची। 4 की सूची। 1, डर वास्तविक है कि युवा कश्मीरियों ने बंदूक स्वतंत्रता की टैटू को हटा रहे हैं। 4 की सूची। 2, भारत के साथ संघर्ष ने पाकिस्तान सेना की घरेलू छवि को बढ़ावा देने में मदद की। 4 की सूची। 3, क्या पाकिस्तान ने 5 भारतीय फाइटर जेट्स को गोली मार दी? हम क्या जानते हैं? 4 की सूची। 4, नो गार्ड्रेल्स, कैसे भारत पाकिस्तान का मुकाबला पुराने लाल रेखाओं को तिरछा करता है। वो मरियम इकबाल 36 रोता है, फोन को उसकी छाती से पकड़ता है। यह एक ऐसा नुकसान है जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। मरियम कम से कम 21 नागरिकों में से एक थी, उनमें से 15 पुंछ में मई की शुरुआत में भारतीय प्रशासित कश्मीर में सीमा पार गोलीबारी में मारे गए। दक्षिण एशियाई परमाणु शक्तियों और ऐतिहासिक दुश्मनों के रूप में दशकों में उनके सबसे गहन सैन्य टकराव में लगे हुए थे। 4 दिनों के लिए उन्होंने मिसाइलों और ड्रोनों का आदान प्रदान किया और 10 मई को संघर्ष विराम की घोषणा करने से पहले अपने 5वें युद्ध की अवक्षेप पर खड़े रहे। उस ट्रूस ने तब से आयोजित किया है, भले ही तनाव अधिक रहता है और दोनों देशों ने 1947 में वापस आने वाले संघर्ष में अपने कथा के बारे में दुनिया के बाकी हिस्सों को आजमाने और समझाने के लिए राजनयिक आउटरीच पहल शुरू की है। जब अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप को छोड़ दिया, इसे भारत और पाकिस्तान में बदल दिया। लेकिन उन लोगों के परिवारों के लिए जिन्होंने सीमा पार फायरिंग में रिश्तेदारों को खो दिया, इस समय LOC के साथ 10 शांति का मतलब बहुत कम है। मेरा दिल खून बहता है जब मुझे लगता है कि आप मरियम मेरी बाहों में कैसे मर गए, इकबाल ने कहा। पृथ्वी ने हमारे नीचे झरना। दशकों से LOC के साथ निवासियों ने खुद को भारत और पाकिस्तान के बीच आग की लाइन में फंसते हुए पाया है, जिन्होंने कश्मीर पर अपने पिछले 4 युद्धों में से 3 लड़ाई लड़ी है। इस क्षेत्र के दोनों हिस्सों को नियंत्रित करता है, जिसमें 2 छोटे स्लिव्स भी चीन द्वारा प्रशासित हैं। लेकिन भारत कश्मीर के सभी का दावा करता है, जबकि पाकिस्तान भी चीन, उसके सहयोगी द्वारा शासित भागों को छोड़कर सभी क्षेत्र का दावा करता है। 2003 में भारत और पाकिस्तान ने LOC के साथ एक संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्षों पर लगातार सीमा झड़प और नागरिकों की हत्याओं के बावजूद मोटे तौर पर आयोजित किया गया और 2021 में नवीनीकृत किया गया। लेकिन 22 अप्रैल को बंदूकधारियों ने 25 पर्यटकों और कश्मीरी पोनी राइडर को पहलगाम में मार डाला, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक सुंदर रिजॉर्ट है, जिसने इस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान संघर्ष में नवीनतम अध्याय शुरू किया। नई दिल्ली ने पाकिस्तान पर बंदूकधारियों का समर्थन करने का आरोप लगाया, एक आरोप जिसे इस्लामाबाद ने इनकार किया। 1989 में भारतीय प्रशासित कश्मीर में भारत के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत के बाद से नई दिल्ली ने इस्लामाबाद पर प्रशिक्षण का आरोप लगाया है और विद्रोहियों का आर्थिक रूप से समर्थन किया है। इस्लामाबाद का कहना है कि यह केवल अलगाववादी आंदोलन को राजनयिक और नैतिक समर्थन प्रदान करता है। 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान से प्रशासित कश्मीर के कई शहरों में मिसाइलों को लॉन्च करके पहलगाम हत्याओं का जवाब दिया। भारत ने दावा किया कि इसने आतंकी शिविरों को मारा और लगभग 100 आतंकवादियों को मार डाला। पाकिस्तान ने कहा कि 50 से अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिक थे, एक सैन्यकर्मियों के साथ भी मारे गए। पाकिस्तान ने भारी सीमा पार गोलीबारी के साथ जवाब दिया। इकबाल का कहना है कि वह 7 मई को लगभग 2 बजे जागृत कर दिया गया था, जो तो तोपखाने के गोले की आवाज से एक के बाद एक उनके नीचे पृथ्वी को तेजस्वी। उन्होंने कहा, मैंने सभी को उन्मत्त कॉल किया, जैसे पुलिस प्रशासन में अधिकारियों को मैं जानता था, और 108 जैसे टोल फ्री इमरजेंसी नंबरों पर मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए उनके साथ दलील दी, उन्होंने अल जजीरा को बताया। लेकिन कोई नहीं आया।
वह कहता है कि उसने अपने परिवार को हक किया, उसकी पत्नी, 3 बच्चे और उसके भाई के 3 बच्चे जो उस समय उनके साथ थे, एक आउटहाउस में अपने मुख्य घर को छोड़ देते हुए, उम्मीद करते हुए कि संरचना के शीर्ष पर सिंडर ब्लॉक किसी भी पाकिस्तानी गोले के लिए अधिक लचीला बना देगा। विस्फोट करीब आते रहे। सूर्योदय के कुछ समय बाद वे कहते हैं, एक खोल पहाड़ों के पार, इसके पीछे धुएं की स्ट्रीमिंग का एक निशान, और उनके आश्रय के करीब एक विस्फोट के साथ उतरा। इसके स्प्लिंटर्स हर दिशा में चोट लगी हैं, दीवारों के माध्यम से विस्फोट करते हुए, जिसके पीछे इकबाल और उनके परिवार ने शरण मांगी थी। जैसे ही वह स्मोकी धुंध के माध्यम से स्क्विंट हुआ, उसकी आंखें मरियम पर आराम करती थीं, जिनके छोटे शरीर को गर्म धातु के शार्क के साथ छिद्रित किया गया था, क्योंकि वह मलबे के बीच सूचीबद्ध था, जो उसके खून से भिगोया गया था। उन्होंने कहा, मैंने मदद के लिए एक दोस्त को फ़ोन किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क कर दिया, जिसने एक एम्बुलेंस भेजा, जिसने हमारे घर के पास आने की कोशिश की, लेकिन निरंतर गोलाबारी ने इसे वापस करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा, एम्बुलेंस ने 5 बार करीब आने का प्रयास किया, लेकिन नहीं किया। जब तक गोलाबारी थम गई और वे एक अस्पताल पहुंच सकते थे, तब तक मरियम मर चुका था। उसकी बहन, 7 वर्षीय इराम नाज, भी उसके माथे में एक छींटे से टकरा गई थी और वर्तमान में एलओसी के करीब कास्बा में परिवार के पैतृक गांव में ठीक हो रही है। एक भूत शहर। 3 दिनों तक सुख कथा में गोलाबारी जारी रही। आज यह एक भूत शहर की तरह दिखता है। इसकी अशुभ चुप्पी केवल खुले दरवाजों और खाली घरों की खिड़कियों के माध्यम से हवा के मजबूत गलियों द्वारा बिखर गई, जिसमें पर्दे के फड़फड़ाहट और उनके चारों ओर धूल घूमती है। अधिकांश निवासी जो गोलाबारी से भाग गए थे, वे वापस नहीं आए। 35 वर्षीय निवासी मोहम्मद मुखर ने कहा, यहाँ लगभग 200 घर हैं और वे खाली हैं क्योंकि हर कोई सुरक्षा के लिए भाग गया है। वह और कुछ अन्य लोग बने रहे। हम सिर्फ चोरों के लिए नजर रख रहे हैं। इन शहरवासियों को जल्द ही लौटने की संभावना नहीं है क्योंकि चीजें अभी भी अनिश्चित हैं। कश्मीरी के राजनीतिक विश्लेषक जफर चौधरी कहते हैं कि ग्रामीणों के पास अधिक हमलों से डरने के कारण हैं। उनका कहना है कि पुंछ में सीमा के भारतीय पक्ष पर नागरिक का नुकसान क्षेत्र की अजीबोगरीब स्थलाकृति के कारण है, जो पाकिस्तान को अद्वितीय लाभ प्रदान करता है। वे कहते हैं, भारतीय पक्ष के अधिकांश कस्बे और गांव घाटियों में स्थित हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना के पद पहाड़ के शीर्ष पर ऊंचे रहते हैं। यहाँ नागरिक बस्तियों को देखते हुए वे कहते हैं, भले ही भारत जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन पाकिस्तानी पक्ष के लिए नागरिक नुकसान न्यूनतम रहेगा। ये सीमावर्ती शहरों जैसे कि पुंछ को कमजोर बनाता है। खानतार में ईंटों और रिबर्स के रंडन संरचनाओं का एक शहर सोडापे के जीवन के आकार के विज्ञापनों के साथ, जंगलों के माध्यम से एक डामर रोड जिगजैग्स और खड्डों के माध्यम से एक डामर रोड जिगजैग और पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्रों को जम्मू के मैदानी इलाकों के साथ, इस गांव के लिए कश्मीर के साथ, वे फायरिंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी खोपड़ी खुली हुई थी। यह एक तेज आवाज थी, और एक बार में मेरा बेटा खून के एक पूल में था। विहान के पिता संजीव भार्गव को याद करते हैं। हम तुरंत पुंछ में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां विहान ने अपनी आखिरी सांस ली। विहान अपने माता पिता का एकमात्र बच्चा था। मृत्यु का नग्न नृत्य। इस बीच जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की गहन देखभाल इकाई में भारतीय प्रशासित कश्मीर में दूसरा सबसे बड़ा शहर, पुंछ के दक्षिण पूर्व में लगभग 230 किलोमीटर 140 मील दक्षिण पूर्व में, अरुषा खान अपने पति रमीज खान, एक 46 साल के एक शिक्षक को सांत्वना दे रही है, जो अपने जीवन के लिए झगड़ा कर रही है। वे अपने जुड़वा बच्चों के नुकसान का शोक मना रहे हैं, बेटी जैन अली और बेटी उर्बा फातिमा, जिनकी 7 मई को अपने घर की गोलीबारी में मृत्यु हो गई। वे अप्रैल में 12 साल के हो गए थे। परिवार पुंछ में अपने घर के अंदर घुस रहा था, जब भयभीत जुड़वा बच्चों ने अपने चाचा अरुषा के भाई नादल पठान को बुलाया, जो उसी जिले में लगभग 40 किलोमीटर 25 मील दूर सुरकोट में रहते थे, उन्हें बचाने के लिए दलील दे रहे थे। अरुषा की बहन मारिया पठान ने टेलीफोन पर अल जजीरा को बताया, बच्चे अपनी बुद्धि के अंत से डरते थे। एडिल सुबह 5:30 बजे अपनी कार में घर से बाहर निकल गया और 1 घंटे बाद उनकी जगह पर पहुंच गया। मारिया का कहना है कि आदिल ने घर के बाहर से बाहर बुलाया और अपनी कार का दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही फंसे परिवार बाहर आया और कार की दिशा में डैश करने लगा, एक खोल मारा। उर्बा मौके पर ही मौत हो गई। मारिया ने कहा कि रमीज को अपनी चोटों से जबरदस्त रक्त की हानि का सामना करना पड़ा। मारिया ने कहा, और अचानक अरुषा जैन को चारों ओर नहीं देख सकती थी। मारिया कहते हैं, वह घायल हो गया था और लगभग 100 मीटर 300 फीट दूर एक पड़ोसी के घर में डगमगा गया था।
जब अरुषा उसे देखने के लिए दौड़ी तो वह फर्श पर सिर्फ एक शरीर था, वह भी मर गया था। मारिया ने कहा, हम अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं चाहते हैं कि मेरी बहन और उसके परिवार के साथ क्या हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के उपनिदेशक मीनाक्षी गांगुली का कहना है कि दो राष्ट्रों के बीच इस तरह के संघर्षों के दौरान बच्चों पर हमले युद्ध अपराधों का गठन कर सकते हैं। वह कहती हैं, अंधाधुंध हड़ताली नागरिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन है। वह कहती है, अल जजीरा से बात करते हुए, अगर इस तरह के हमले इच्छाशक्ति से किए जाते हैं तो वे युद्ध अपराधों के लिए राशि देंगे। पुणे स्थित राजनेता शमीम गनी का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी द्वारा विनाश का विनाश एक मृत्यु का नग्न नृत्य था। उन्होंने कहा, हम अंततः जो अनुभव करने के लिए तैयार थे उसके लिए हम तैयार नहीं थे। लोगों को खाली करने के लिए कोई तैयारी नहीं थी। लोग बस दौड़ रहे थे, कई नंगे पैर भी, मुर्गियों और अन्य सामानों को अपनी बाहों में पकड़े हुए। वह याद करते हैं।